आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है का हमारा टॉपिक ये है माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, ताकि इंडिया के शहर हैदराबाद में डाटा सेंटर ओपन। पहले ये था कि ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे यहाँ पे इनकी एक्सेस नहीं थी अमेरिका में, और यहाँ तक कि यूके ग्रेट ब्रिटेन में भी ये पहुँच गए थे, मगर ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है यहाँ पे एक्सेस नहीं थी। मगर उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप। ठीक है, जिस तरीके से वो लोग आईटी में आगे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त इंडिया की क्या इमेज क्रिएट हो रही है? इंडिया की इमेज अब से नहीं, कुछ 5, 6, 7, 8 साल हो गए हैं कि इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी है। अगर आप उनके ऑटो सेक्टर को भी देख लें तो शायद हमसे वो बहुत ज़्यादा है। आईटी सेक्टर तो एक तरफ, उनका हर दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, ऑटो सेक्टर देख लें, हमसे बहुत बड़े लेवल पे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। गिला करते हैं हर चीज इंडिया में हो रही है। जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपना दफ्तर जाके पहले खोलती हैं इंडिया में। पाकिस्तान के पास वो कंपनियां है ही नहीं, वो दफातर है ही नहीं। वो तो हर कंपनी का चूंकि अपना बेनिफिट है, बेनिफिशियरी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से आ रहा हो। तो यही एक वजह कि इंडिया एक उनके लिए एक ग्लोबल विलेज की सी वो समझ लें कि वो सहूलतें, वो ई कॉमर्स के बड़े बड़े जॉइंट्स है ही नहीं। आप पेपैल को देख लें, आप यूट्यूब के दफातर देख लें, गूगल, फेसबुक, सब कुछ इंडिया में है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इंडिया में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंडिया ने बनाई हैं, बांग्लादेश पिछले 2-3 साल से बना रहा है। उन जोन्स में तमाम इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ना सिर्फ बल्कि और बेनिफिट्स लाइक बिजली सस्ती और सस्ती जमीन कंपनीज को दे दी जाती है ताकि वो लीज के ऊपर अपनी बिल्डिंग्स बनाए, किस्तों में जमीन दे दी जाती है। बिजली सस्ती के अलावा वहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ की जाती है कंपनीज को, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ एक बेनिफिट मौजूद था जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ज्यादातर अपने बलबूते पे समझ लें कि बगैर किसी पॉलिसी के ग्रो हुई हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल गए। इंडिया इस वक्त $150 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से वो लोग आईटी में आगे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त इंडिया की क्या इमेज क्रिएट हो रही है? इंडिया की इमेज अब से नहीं, कुछ 5, 6, 7, 8 साल हो गए हैं कि इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी है। पहले ये था कि ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे यहाँ पे इनकी एक्सेस नहीं थी अमेरिका में, और यहाँ तक कि यूके ग्रेट ब्रिटेन में भी ये पहुँच गए थे, मगर ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है यहाँ पे एक्सेस नहीं थी। मगर अब जब नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था कुछ मेरे ख्याल 4-5 साल पहले, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उनसे नेगोशिएट की, और नेगोशिएशन के बाद उन्होंने उनके क्राउन प्रिंस से मिले और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट की। तो बड़े अच्छे बाद जो है वो मिडिल ईस्ट में भी आनी शुरू हुई है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी ये अच्छी चल जाएंगे। क्या इंडिया एक ऑलरेडी आईटी हब है, एजुकेशन सिस्टम उसका इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कि यही वजह है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, वो भी बहुत से करोड़ रुपए की? इंडिया की जो इंडस्ट्री है ना, वो बेशक ये जो है अगर पाकिस्तान के 6 या 7 टाइम्स ज्यादा है। टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं भी आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू एड्रेस इट कि जब ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये वो एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखें जी, जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा और वहां ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है और बिल्कुल जरूर आता है। ये है माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, ताकि इंडिया के शहर हैदराबाद में डाटा सेंटर ओपन। इंडिया में आईटी एक्सपोर्ट
हमसे आई गेस कोई 10 टाइम्स ज़्यादा है। वहाँ का एक पास जो कि बेंगलोर के नाम से सिटी था, अभी तो वो बेंगलुरु के नाम से सिटी है, वो उनका आईटी हब है। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन इंडियन, यूट्यूब का चेयरमैन इंडियन, गूगल का चेयरमैन इंडियन, मतलब यूट्यूब और गूगल ऑलमोस्ट एक है, ट्विटर का भी चेयरमैन इंडियन। तो एक तो उनकी पॉपुलेशन इसका फैक्टर है, दूसरा वहाँ पे आईटी में इतने रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्पोर्ट्स हैं कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हुए हिचकिचाएंगे नहीं कभी भी। हमारे यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, टैक्सेस का नेट इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहें तो कहीं ना कहीं देखें हर कंपनी। बॉलीवुड इफेक्ट भी बहुत है, ज़ाहिर उनका मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाती है अट्रैक्ट करने में बाकी लोगों को कि वो इंडिया में जाके एक एक्सपेरिमेंट्स करें, टेस्ट करें, प्रोडक्ट लॉन्चेस करें, स्केल करें। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फर्क पड़ता है और कई जगहों पे इंटेंशनली जरा ज्यादा हो जाता है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। के लिए इस तरह की इनोवेशंस के लिए बहुत आसानियां पैदा की हुई हैं। वहाँ पे उनको कोई लंबे चौड़े कोई एग्रीमेंट्स नहीं करना पड़ते, बल्कि वो इनकरेज कर रहे हैं आपकी तमाम इंटरनेशनल कंपनीज को कि आप आएँ यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग वट एवर जो भी प्लांट्स हैं, अगर आप उनके ऑटो सेक्टर को भी देख लें तो शायद हमसे वो बहुत ज़्यादा है। आईटी सेक्टर तो एक तरफ, उनका हर दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, ऑटो सेक्टर देख लें, हमसे बहुत बड़े लेवल पे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हर कंपनी का चूंकि अपना बेनिफिट है, बेनिफिशरी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से आ रहा हो। तो यही एक वजह कि इंडिया एक उनके लिए एक ग्लोबल विलेज की सी वो समझ लें वो जगह बन चुकी हुई है। सर, इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत आगे जा रहा है, एजुकेशन बहुत आगे जा रही है, और जिस हिसाब से उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, कोलैबोरेशन हो रही है डिफरेंट ममालिक के साथ, इसके बाद उनका क्या इंटरनेशनल मार्केट में इमेज क्रिएट हो रहा है? मेरे ख्याल में उनका ऑलरेडी इमेज क्रिएट हो चुका है। अगर आप, मैं वही जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि इस टाइम जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं उन सब पे ज़्यादातर इंडियंस हैं, वहाँ के सारे सीईओ इंडियंस हैं। तो आई गेस इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि उसको मज़ीद उनको पॉलिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट पड़ चुका हुआ इंडियंस का पूरे वर्ल्ड में, और इन फ्यूचर वो आप इसमें मज़ीद बेहतरी देखेंगे अगर इसकी है। सर, मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं इंडिया पे, क्या रीजंस है आपको इंडिया पर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स क्यों की जा रही हैं? ये लगता है कि इंडिया में वो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज, मतलब पाकिस्तान पहले भी इतने अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं था, कोविड की वजह से और पीछे चला गया। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और वैसे भी वो बड़ा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उधर मतलब अच्छी कंपनीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो इंडिया जिस हिसाब की क्रिएशन की बात की जाए तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट है ना। कोई भी बंदा अगर बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचेगा या उसको इन्हांस या डेवलप करना चाहता है तो वो सबसे पहले उसका यही आइडिया होगा कि मैं इंडिया की या तो मार्केट को अपने कंट्री में ले आऊँ या वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर दूँ।